नहीं मिलता हिना साहब को तो वो भी निर्दलीय उम्मीदवार रहेंगी। वो जिस पार्टी से आएंगे, चाहे चिराग पासवान के पार्टी से आए, MIM से आए, अन्यथा भाजपा से भी आ जाएगा तो हम लोग शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन हिना साहब उतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे, पढ़ी लिखी महिला है और वो जो भी डिसीजन लेंगी अच्छी डिसीजन लेंगी और पूरा बिहार का सारा मुसलमान उनके साथ खड़ा है। हम तो कहते हैं कि हिना साहब को आइए सीमांचल के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़िए, यहाँ का सारा मुसलमान आपके लिए खड़ा रहेगा और जो भी वर्तमान में यहाँ का सांसद विधायक है आपके लिए क्या कहता है छोड़ने के लिए तैयार है अपना सीट। सवाल ही पैदा नहीं होता है। शहाबुद्दीन साहब अगर संसद में रहते तो विधुरी का मजाल नहीं था कि उठ करके एक शब्द बोल देता। हम लोगों ने उस समय भी काफ़ी एक वीडियो देखा था जब असदुद्दीन अवैसी साहब कुछ बोल रहे थे और बीजेपी के 10-12 MP थे, उन्होंने खड़ा हो गया था और शहाबुद्दीन साहब पहली बार जीत कर वो आए थे। जब शहाबुद्दीन साहब खड़े हुए तो लोमड़ी की तरह दुम दबा के वो लोग अपनी जगह पर बैठ गए। उस अंगूठा छाप का मुख्यमंत्री बनाया जब क्या कहता है राजद पूरे क्या कहता है बर्बाद हो चुका था, राजद में कोई नेतृत्व नहीं था। और जब चारा घोटाला का केस खुला था तो राजद में कौन, लालू यादव जेल में है, क्या कहता है राबड़ी देवी अंगूठा छाप, उसको समझ में नहीं आता, पार्टी टूट गया तो उस समय कौन याद आया? सिवान का साहब मुख्यमंत्री बना दिया, बिहार का शेर, वो याद आया और वो चाहते तो वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, वो सब विधायकों को लेकर के वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने आज तक एहसान फरामोशी नहीं किया। देखिए हिना साहब को RJD से टिकट मिले या नहीं मिले, MY समीकरण सिवान में कभी भी लागू नहीं हुआ। आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए कि सिवान में आज तक MY समीकरण लागू नहीं हुआ। शहाबुद्दीन साहब अपने बल पर चुनाव जीते। MY समीकरण झूठा है। कहाँ है MY समीकरण? कौन है? सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए MY समीकरण, तो Y समीकरण है। अच्छा। MY समीकरण नहीं। तेजस्वी यादव खुद बोलता है मैं A to Z की पार्टी है, तो फिर आपका लड़ाई किससे है? आप हमको इस चीज बताइए। आप बोलते हैं हम सबकी पार्टी हैं, तो आप लड़ किससे रहे हैं? किस विचारधारा के खिलाफ आप लड़ रहे हैं? आबादी में 19% है, वो 14% है। हमारा 19 का 19 वोट एक तरफ गिरता है, उसका 14 में 10% वोट भाजपा की तरफ जाता है, फास्टिस्ट ताकतों की तरफ जाता है, हमारा वोट नहीं बढ़ता है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल, ओसामा साहब बैरिस्टर है। तेज प्रताप वो क्या कहता है पर्यावरण दिवस के रोज गांजा का वृक्ष के साथ अपना फोटो खिंचवाता है। तो उनका मानसिकता साफ दर्शाता है कि वो लोग मुसलमानों के हित के लिए कभी नहीं सोचा है और हमें नहीं लगता है कि सोचेगा भी। ओसामा शब्द का माने ही शेर होता है, ठीक है। आप इनको घबरा नहीं सकते हैं और डरा नहीं सकते हैं। जिस जेल में शहाबुद्दीन साहब आकर के बिहार का बहुत बड़ा नेता निकला था, सिवान कारा मंडल के वार्ड नंबर 18 से, वही व्यक्ति ओसामा साहब फिर बिहार का सबसे बड़ा नेता बन के निकलेगा मुसलमानों का। लालू यादव जी बोलते हैं कि हमारा निजी क्षति हुआ। लालू यादव जी का निजी क्षति नहीं हो, उनका तो एक पारिवारिक पार्टी है, वो प्राइवेट लिमिटेड, राजद प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, उसमें सिर्फ उनका परिवार का ही सब कुछ चलता है। आपको क्या लगता है कि राजद में माइनॉरिटी का कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू नहीं, क्या वैल्यू है आप बता दीजिए। शहाबुद्दीन साहब जब थे तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को क्या कहता है ये महागठबंधन में वित्त मंत्री बनाया गया। अभी देख लीजिए क्या बनाया, अंडा मंत्री, पानी मंत्री, कोयला मंत्री, गन्ना मंत्री। क्या तेजस्वी यादव की जो दोहरी मानसिकता, ये दोगलापन जो है उनका, वो दर्शाता है कि मुसलमानों के प्रति क्या है। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक यूज करना चाहते हैं। अदालत का मामला है, हम अदालत जो फैसला करेगा हम उनको क्या कहता है मानेंगे। चारा घोटाला क्या था, वो भी तो अदालत का मामला था। वो तो सिद्ध हो गया कि लालू यादव ने चारा चोरी किया है। तो फिर आप और आपके प्रवक्ता पार्टी के सारे लोग मिल करके क्यों है तबाह मचाए हुए थे? लैंड फॉर जॉब का मामला, शहाबुद्दीन साहब के ऊपर राजद का या लालू यादव का एहसान नहीं है, शहाबुद्दीन साहब का एहसान है लालू यादव के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर। आज उनके बेटे को देखिए किस तरह से परेशान किया जा रहा है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में लोकसभा का चुनाव आए या फिर विधानसभा का चुनाव आए, जब भी ये चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं बिहार में देखा जाता है कि छोटे बड़े तमाम नेताओं का चर्चा होना शुरू हो जाता है और चर्चा किए बिना ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। आज हम लोग बिहार के सिवान जिले के एक ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जो कभी सिवान जिले का आन बान शानो शौकत हुआ करता था और ऐसा इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा कि उन्होंने राजद परिवार के लिए बहुत कुछ किया, अपना तन मन धन सब कुछ, यहाँ तक कि अपना प्राण तक निछावर कर दिया। इनका नाम शहाबुद्दीन साहब थे। आज हमारे साथ इरशाद जी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उनके परिवार को अब तक क्या कुछ न्याय मिला। जो आप देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि लालू यादव, जब शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु हुई थी कोविड के सिचुएशन में, तो लालू यादव ने ट्वीट करके कहा था कि उनका जाना इस दुनिया से हमारे लिए निजी क्षति है, लेकिन परिवार को क्या कुछ न्याय मिला, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए कि शहाबुद्दीन साहब थे कौन थे? शहाबुद्दीन साहब वो शख्सियत थे, वो व्यक्ति थे जिनका कि दोबारा कोई, हमको नहीं लगता है कि बिहार क्या पूरे भारत में उस वैसी शख्सियत का फिर पैदाइश हो सकता है। उसको बायकॉट किया गया, उनके परिवार को अधूरा छोड़ा गया।
जब लालू यादव जी बोलते हैं कि हमारा निजी क्षति हुआ, लालू यादव जी का निजी क्षति नहीं हो, उनका तो एक पारिवारिक पार्टी है, वो प्राइवेट लिमिटेड, राजद प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। उसमें सिर्फ उनका परिवार का ही सब कुछ चलता है। आज देख लीजिए, जब शहाबुद्दीन साहब, मरहूम शहाबुद्दीन साहब जब इस दुनिया से चले गए, उनके बाद उनके परिवार का पुरसिस लेने वाला राजद परिवार नहीं है। उनसे खबर खबरियत तक पूछने के बजाय उनके ऊपर केस दर केस खुलवाता जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। जब वो शहाबुद्दीन साहब हैं, जब वो क्या कहता है जेल से निकले, भागलपुर जेल से निकले थे, और उन्होंने जेल से निकलने के बाद जब उनकी गर्दन पर तलवारें लटकी हुई थी, उस समय उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थिति के नेता हैं और लालू यादव हमारे नेता हैं। वो जानते थे कि मेरा दुर्गति होगा, हमें फिर जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को जग जाहिर किया। उन्होंने राजद परिवार को सींचा है, उन्होंने राजद कंपनी को सींचा है। शहाबुद्दीन साहब के ऊपर राजद का या लालू यादव का एहसान नहीं है, शहाबुद्दीन साहब का एहसान है लालू यादव के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर। आज उनके बेटे को देखिए किस तरह से परेशान किया जा रहा है। आज शहाबुद्दीन साहब के बेटे को जेल में डाला जा रहा है, उनकी केस को खुलवाया जा रहा है। और तेजस्वी यादव जाते हैं सिवान, ये क्या, गोपालगंज, और उनसे मीडिया क्या कहता है, बंधु पूछते हैं उनसे कि क्या आप क्या कहता है उनके घर पे जाइएगा, उनसे मिलने जाइएगा, तो वो बोलते हैं कि हम निजी कार्यक्रम में आए हैं और ये कि अदालत का मामला है, हम अदालत जो फैसला करेगा हम उनको क्या कहता है मानेंगे। चारा घोटाला क्या था, वो भी तो अदालत का मामला था। वो तो सिद्ध हो गया कि लालू यादव ने चारा चोरी किया है। तो फिर आप और आपके प्रवक्ता पार्टी के सारे लोग मिल करके क्यों है तबाह मचाए हुए थे। लैंड फॉर जॉब का मामला, जो क्या कहता है तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप लगा है, वो भी तो अदालत का मामला, अदालत में सिद्ध होने दीजिए। फिर आप चिल्ला क्यों रहे हैं कि नहीं बीजेपी वाला हमें फंसा रहा है, बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, विपक्ष को निशाना बना रहा है। ये विपक्ष को निशाना नहीं बना रहा, ये दोहरी मानसिकता और ये तेजस्वी यादव की जो दोहरी मानसिकता, ये दोगलापन जो है उनका, वो दर्शाता है कि मुसलमानों के प्रति क्या है। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक यूज करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि राजद में माइनॉरिटी का कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू नहीं, क्या वैल्यू है आप बता दीजिए। शहाबुद्दीन साहब जब थे तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को क्या कहता है, ये महागठबंधन में वित्त मंत्री बनाया गया। अभी देख लीजिए क्या बनाया, अंडा मंत्री, पानी मंत्री, कोयला मंत्री, गन्ना मंत्री, क्या है जिसमें मतलब बिहार में कुछ है ही नहीं, वो मंत्री बनाया है मुसलमानों को। और मुसलमानों को इतना बड़ा नेता अभी है नहीं शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद। और ओसामा साहब को जिस तरह से इन लोगों ने प्रताड़ित किया है, ये ओसामा शब्द का माने ही शेर होता है। ठीक है, आप इनको घबरा नहीं सकते हैं और डरा नहीं सकते हैं। जिस जेल में शहाबुद्दीन साहब आकर के बिहार का बहुत बड़ा नेता निकला था, सिवान कारा मंडल के वार्ड नंबर 18 से, वही व्यक्ति ओसामा साहब फिर बिहार का सबसे बड़ा नेता बन के निकलेगा मुसलमानों का। और हम लोग जो भी हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब जो भी फैसला लेंगे, वो जिनके साथ भी जाएंगे, बिहार का यूथ, बिहार का मुसलमान उनके साथ जाएगा। एक चीज़ और बताइए कि ऐसा बताया जाता है कि 90 के दशक में शहाबुद्दीन साहब ने मुख्यमंत्री का ताज पहनाने का काम किया था। वाजिब बात तो है। फिर आखिर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ना ना, भेदभाव देखिए इसलिए किया जा रहा है कि ये तेजस्वी का जो पार्टी है, राजद एंड कंपनी जो है, ये सिर्फ उनकी परिवारों का पार्टी है। उनका चच्चा है, भतीजा है, चचेरा फुफेरा, उनके ऊपर क्या कहता है, इस पे नहीं लिया जाता, उन पे क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी पे क्या कहता है, उनके यहाँ नेता नहीं है। सब यादव है, देख लीजिए आप। तेजस्वी यादव 9वीं फेल, ओसामा साहब बैरिस्टर है। तेज प्रताप वो क्या कहता है, पर्यावरण दिवस के रोज गांजा का वृक्ष के साथ अपना फोटो खिंचवाता है। तो उनका मानसिकता साफ दर्शाता है कि वो लोग मुसलमानों के हित के लिए कभी नहीं सोचा है, और हमें नहीं लगता है कि सोचेगा भी। मतलब एमवाई समीकरण झूठा है। कहाँ है एमवाई समीकरण, कौन है? सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए एमवाई समीकरण, वो तो वाई समीकरण है। अच्छा, एमवाई समीकरण नहीं। तेजस्वी यादव खुद बोलता है हम A to Z की पार्टी है, तो फिर आपका लड़ाई किससे है? आप हमको इस चीज़ बताइए। आप बोलते हैं हम सबकी पार्टी हैं, तो आप लड़ किससे रहे हैं? किस विचारधारा के खिलाफ आप लड़ रहे हैं? जब आप सबकी पार्टी हैं, सब है, मनोज झा है, क्या कहता है, ललन सिंह है, सबकी पार्टी है आप ना, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, मुस्लिम, दलित, सबका पार्टी है, तो आप लड़ किससे रहे हैं? किस विचारधारा के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? पहले तो आप बोलते थे कि हम क्या कहता है पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, लालू यादव जी पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे, ये तो A to Z की लड़ाई लड़ रहे हैं। A to Z में तो सब आ गया। तो क्या लगता है कि टिकट मिलेगा? उनकी जो वाइफ है देखिए, साहब, उसको टिकट मिल हिना साहब पाएगा? को आरजेडी से टिकट मिले या नहीं मिले, एमवाई समीकरण सिवान में कभी भी लागू नहीं हुआ। आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए कि सिवान में आज तक एमवाई समीकरण लागू नहीं हुआ। शहाबुद्दीन साहब अपने बल पर चुनाव जीतते थे, अपने बल पर चुनाव लड़ते थे। और क्या कहता है, लालू का कृपा की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ते थे, वो तो पहला बार निर्दलीय विधायक बन के गए थे। आरजेडी से कृपा से थोड़े विधायक बने थे, वो अपने मजबूती से, अपना लीडरशिप की वजह से वो विधायक बने थे पहली मरतबा। तब तो आरजेडी उनको लिया और उस अंगूठा छाप कर मुख्यमंत्री बनाया, जब क्या कहता है राजद पूरे क्या कहता है बर्बाद हो चुका था, राजद में कोई नेतृत्व नहीं था।
और जब चारा घोटाला का केस खुला था तो राजद में कौन, लालू यादव जेल में है, क्या कहता है राबड़ी देवी अंगूठा छाप, उसको समझ में नहीं आता, पार्टी टूट गया, तो उस समय कौन याद आया? सिवान का साहब, मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार का शेर, वो याद आया। और वो चाहते तो वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, वो सब विधायकों को लेकर के वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने आज तक एहसान फरामोशी नहीं किया। उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। चाहते तो वो खुद बन सकते थे। विधायकों को धमकाना, विधायकों को अपने घर पे रखना, विधायकों को होटल में रखना, उनके पीछे गार्डिंग करना, कौन करता था? ये शहाबुद्दीन साहब करते थे। उनका यहाँ तक कि राबड़ी देवी की का जो भाई है साधु यादव, वो साथ छोड़ दिया था। उस समय शहाबुद्दीन साहब खड़े थे, वो एहसान भूल गया और बोलता है कि हम सरकारी कार्यक्रम में आए हैं, ये न्यायालय का मामला है। न्यायालय का मामला तो चारा चोर का भी था। तो क्या इस चीज़ को मान के चलते हैं कि शहाबुद्दीन साहब का जाना कहीं न कहीं पूरे बिहार के लिए अपूर्ण क्षति है? जिस तरह से हाल में एक बयान आया था, देखे थे कि मुस्लिम को मुल्ला मुल्ला कटमुल्ला क्या कुछ कह दिया गया था। तो वो रहते तो इस तरह का शब्द नहीं आता। सवाल ही पैदा नहीं होता है। शहाबुद्दीन साहब अगर संसद में रहते तो बिधुरी का मजाल नहीं था कि उठ करके एक शब्द बोल देता। हम लोगों ने उस समय भी काफ़ी एक वीडियो देखा था, जब असदुद्दीन अवैसी साहब कुछ बोल रहे थे और बीजेपी के 10-12 एमपी थे, उन्होंने खड़ा हो गया था। और शहाबुद्दीन साहब जब ख पहली बार जीत कर जब वो आए थे। आए थे, जब शहाबुद्दीन साहब खड़े हुए तो लोमड़ी की तरह दुम दबा के वो लोग अपनी जगह पर बैठ गए। तो वो शहाबुद्दीन साहब थे, वो उनकी ताकत थी और उनके बल पर राजद बिहार में स्थापित हो पाया। अगर शहाबुद्दीन साहब नहीं होते तो आज राजद भी नहीं होता। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि शहाबुद्दीन साहब अपराधी थे, ये थे, वो थे, क्या ये सब? नहीं, 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 शहाबुद्दीन साहब अपराधी थे। तो शहाबुद्दीन साहब को तो जेल राजद के ही समय में किया गया था ना। आज उनका बेटा तो अपराधी नहीं है, उनको भी तो फँसाया जा रहा है ना। तो ये देखिए, ये आप लोगों को डाइवर्ट करने का, ये राजद परिवार की तरफ से, राजद कंपनी की तरफ से, लोगों को क्या कहता है बरगलाने की तरफ से, भाजपा का डर दिखा करके हम लोगों को, मुसलमान समाज को डर दिखाया जाता है कि भाजपा आ जाएगा तुमको भगा देगा। मुसलमान इंडियन बाय चॉइस है, इनको कोई भगा नहीं सकता है और यहाँ के थे और हम हैं। हम लालू के परिवार के कृपा पे मुसलमान बिहार का जिंदा नहीं है, ये अपने बल पर है और अपने दम पर ये सरकार बना भी सकता है तो सरकार गिरा भी सकता है। और हम लोग शहाबुद्दीन साहब के साथ हैं। वो जिस पार्टी में जाएंगे, जिस संगठन में जाएंगे, बिहार का मुसलमान उनके साथ खड़ा रहेगा। और फिर देख लीजिएगा, फिर इनकलाब आएगा और बिहार में ये राजद परिवार का खात्मा होगा, ये खत्म होगी हर हाल में। यही वो राजद परिवार है। जब क्या कहता है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बोले थे कि उनके पास 29-30 विधायक था कि क्या कहता मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओगे तो हम तुमको समर्थन देंगे। यही राजद परिवार है जो क्या कहता समर्थन नहीं दिया और चिल्लाते हैं कि हम मुसलमानों का पार्टी हैं, हम एम वाई समीकरण को लेकर चलते हैं। नहीं, ये एम को सिर्फ ठगता है और वाई को लेके अच्छा। चलता है। वाई का शासन एम पे चलाता है। अच्छा। हम आबादी में 19% हैं, वो हाँ। 14% है। हमारा हाँ। 19 का 19 वोट एक तरफ गिरता है, उसका 14 में 10% वोट भाजपा हाँ। की तरफ जाता है, फासिस्ट ताकतों की तरफ जाता है। हमारा वोट नहीं बढ़ता है। मतलब कोई एमवाई समीकरण तामझाम कोई नहीं एम वाई समीकरण नहीं है। एम वाई समीकरण सिर्फ ठग के लिए ठगा है। जा रहा है। बिल्कुल ठगा जा रहा है मुसलमानों का। अगर मुसलमानों को नहीं ठगता तो आज मुसलमानों की ये दुर्दशा नहीं होती। दीजिए मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री बनाइए। आप ही ना बोले थे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दीजिए हमारी हिस्सेदारी। हम 18% 19% हमें दीजिए उप मुख्यमंत्री 19% हो गए। हमको उप मुख्यमंत्री बनाइए। हम तो नीतीश कुमार जी का एहसान शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने क्या कहता है जाति जनगणना करवाया। जाति जनगणना करवा करके उनको बसपा से जो जीत के गए थे जमा खान साहब, उनको मंत्री बनाया। आपने किनको बनाया? आपने तोड़ फोड़ करके मुसलमानों की लीडरशिप जो सीमांचल में उभर रही थी उनको ने आपने उनको तोड़ा है। आज अशरफ अली फातमी कहाँ पे है? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब मधुबनी से चुनाव क्यों हार जाते हैं? सिर्फ एम का वोट मिलता है, वाई का वोट नहीं मिलता है। सच्चाई को जानिए। आप लोग मीडिया बंधु, आप लोग जाते हैं क्षेत्र में, देखते हैं एम वाई वोट सिर्फ वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे एम की जनसंख्या के बाद भी अगर वाई को टिकट मिलता है तो वहाँ पे एम वाई समीकरण लागू होता है। लेकिन जहाँ पे एम खड़ा होता है और वहाँ पे वाई समीकरण लागू अच्छा, नहीं एक चीज़ होता और है। बताइए कि सिवान में उनके वजह से और भी कई सारे विधायक थे जो कि उनके पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हुआ? उन लोगों को तो खड़ा होना चाहिए ना कम से कम। बिल्कुल होना चाहिए। आज देख लीजिए, नहीं आया। शहाबुद्दीन साहब जब जेल में थे 2020 में, जब तेजस्वी चुनाव लड़ रहा था तो ओसामा साहब खुल के कैंपेन किए थे, हिना साहब खुल के कैंपेन किए थे। उन्हीं के बदौलत 6 विधायक क्या कहता है सिवान में जीत पाया था, एमएलसी जीत पाया तो था। वो लोग क्यों नहीं आए सामने? क्यों आएंगे? आपको मैं बताया ना कि वो वाई समीकरण सिर्फ एम को ठगने के लिए बनाया गया है। अच्छा। लालू यादव जी अपना कंपनी खोल करके दोनों बच्चे का, बेटी का, बेटा का लाइफ सेटल करने के लिए एम वाई समीकरण को, एम को बेवकूफ़ बना करके, ताकि उनका कोई लीडरशिप न उभर पाए। एक शहाबुद्दीन साहब हमारा लीडरशिप उभर रहा था, उनको भी क्या कहता है जेल में डाल दिए। एक एमआईएम उभर रहा था, उनके 4 विधायक को तोड़ के आपने डाल दिया। आपको मुसलमानों से हमदर्दी है तो दीजिए हिस्सेदारी, हमें दीजिए। जहाँ हमारी आबादी 10% से ज़्यादा जिस विधानसभा में हमें टिकट दीजिए और बोलिए अपने समुदाय के लोगों को कि हमें वोट करें।
हम मान जाएंगे। लेकिन हमारे समुदाय के लोग जहाँ भी रहते हैं 10% 30% जहाँ क्या कहता है मुस्लिम जनसंख्या है, वहाँ उस विधानसभा में भी अगर क्या कहता है किसी यादव को टिकट मिलता है तो मुसलमान एक तरफ होकर के कि नहीं ये मेरा मौसेरा भाई है, वोट देते हैं। अच्छा। एक तरफ मौसेरा भाई, दूसरी तरफ तुम चाकू भोगते हो। अच्छा। ये चीज़ हो रहा है हमारे समीकरण तो में। क्या मान के चलते हैं कि कहीं न कहीं असाबुद्दीन साहब के परिवार पर अत्याचार या अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि हाल ही में उसके बेटे को नहीं, इसी मामले में न्याय नहीं मिल रहा कुछ है। नहीं, ये लोग उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। सरकार किसकी है? दबाने की कोशिश कर रहा है। सरकार बिहार में किसकी है? तेजस्वी की सरकार है। उनके हाँ। रहमो करम से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। और क्या कहता है उनके सरकार रहने के बावजूद क्या कहता है उनको जेल में डाल दिया गया, क्या था असाबुद्दीन साहब के शेर को जेल में डाल दिया गया, और आप बोलते हैं कि ये न्यायालय का मामला है। बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है और बिहार का मुसलमान जाग भी चुका है। ये नीतीश कुमार जी का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जाति जनगणना करके बता दिया कि तुम कितनी आबादी में हो और तुम्हारा हिस्सेदारी, जहाँ जिसको तुम वोट करते हो उसे तुम हिस्सेदारी लो। नहीं देगा हिस्सेदारी तो जिस तरह से चिराग पासवान ने क्या कहता है जहाँ जहाँ नीतीश कुमार खड़ा हुआ था वहाँ चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट दिया, उसी तरह से हम लोग करेंगे। नीतीश कुमार को तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, अच्छा। लेकिन राजद का कैंडिडेट जहाँ जहाँ खड़ा होगा हम लोग अपना निर्दलीय खड़ा कर देंगे। उम्मीदवार खड़ा करके हम लोग निर्दलीय